मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। शनि रहेंगे खामोश और कर्क राशि वाले उड़ेंगे आसमान। कर्क राशि वालों को जो सबसे ज्यादा दिक्कत है, जो सबसे ज्यादा परेशानी अनुभव हो रही है, वो हो रही थी शनि के वजह से। और यदि शनि की युति सेनापति के साथ हो जाए, यानी कि नौकर की सेवक की युति सेनापति के साथ हो जाए, तो जाहिर सी बात है दुष्प्रभाव तो सेवक नहीं डाल पाएगा सेनापति के साथ बैठ करके। तो ऐसे में कर्क राशि वालों के लिए तो बड़ा ही संतोषजनक समय की शुरुआत इस समय होने वाली है। तो भैया आप तो महाभाग्यशाली राशि में से एक हो, क्योंकि आने वाला ये जो 15 मार्च से लगभग 14 अप्रैल तक का समय है, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएगा। हालांकि शनि शांत रहेंगे 22 अप्रैल तक, क्योंकि 15 मार्च से 22 अप्रैल तक मंगल और शनि की युति आपके 8वें भाव में एक साथ बनी रहेगी। तब तक आप शनि के दुष्प्रभाव से पूर्णतः बचे रहोगे। इसके अलावा आपकी कुंडली में गुरु का गोचर यथावत जारी है, दशम स्थान पे ही रहेंगे। सूर्य देवता जो आपकी कुंडली में धनेश हैं, इस अवधि में भाग्य भाव में बैठ करके भाग्य को बढ़ाने का काम करने वाले हैं। यह राशिफल कर्क वाले अपने लग्न कुंडली के अनुसार और अपने चंद्र के कुंडली के अनुसार, दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न कौन सी है, आपकी चंद्र राशि कौन सी है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी भैया इस फलादेश को समझ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने इष्ट देवता का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अब शुरू करते हैं राशि पर। आपकी कुंडली में नौकरी का जो डिपार्टमेंट है वह मंगल के पास है और कर्म भाव को प्रभावित कर रहे थे शनि देवता। कर्म को ये रोक रहे थे क्योंकि अष्टम की ढैया आपके ऊपर चल रही हो। जब अष्टम की ढैया चल रही है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी। इधर कर्म को रोक रहे हैं, उधर सीधे दृष्टि मार रहे हैं आपके धन भाव पे, परम दुश्मन के घर में, सूर्य के घर में। तो वहां पर धन को रोक रहे हैं बचा खुचा। सुख समृद्धि आपका चौथा भाव, उस पर दशम दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि शनि ने कर्क वालों की बैंड बजा करके रख दी है। ऐसे में जब मंगल के साथ इनकी युति रहने वाली है, वैसे राशिफल तो मैं बता रहा हूँ 15 मार्च से 14 मार्च तक, 14 अप्रैल तक, लेकिन 22 तारीख तक यानी कि 22 अप्रैल तक आपको शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। इस अवधि में सभी नौकरी करने वालों के लिए समय की चाल उत्तम रहने वाली है, क्योंकि मंगल बेशक अष्टम भाव में रहेंगे, लेकिन अगर आप कर्म स्थान से गिनती करोगे तो मंगल अपने भाव से एकादश हो चुके हैं। और एकादश में बैठा कोई भी ग्रह, चाहे वो एकादश भाव हो, चाहे अपने स्थान से एकादश ग्रह अगर बैठा है, तो जिस भाव का भी स्वामित्व प्राप्त किए हुए है उस भाव को बढ़ाने का काम करता है। इस अवधि में कार्य क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से उन्नति आते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। उधर गुरु कर्म भाव पे बैठे हैं, तो नौकरी करने वालों के लिए समय की चाल सुंदर बनी रहेगी, जिसका भरपूर मात्रा में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बॉस उच्च अधिकारी सभी आप पर मेहरबान रहेंगे, जिसका प्रॉफिटेबल रिजल्ट भी आपको मिलेगा। और अगर नौकरी नहीं है, प्रयास करोगे तो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने के भी योग दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों की यदि स्थिति देखें तो व्यापार में लाभ मिलना, व्यापार बढ़िया तरीके से चलना, बरकत होना आपके व्यापार में, ऐसे सुखद योग बने हुए हैं, इसका भी आप फायदा ले सकते हो। जो प्रेमी जोड़े हैं उनके प्रेम में असफलता मिलना, यानी कि प्रेम में सक्सेस आपको नहीं मिले। अगर आप विद्यार्थी हो तब तो समय की चाल उत्तम है, नो डाउट, उसमें आपको फायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर भैया प्रेमी जोड़े हो तो थोड़ा संभल करके समय को काटना, नहीं तो प्रेम आपका जो है डगमगा जाएगा। बात करें अगर वैवाहिक जीवन की, तो शादीशुदा जिंदगी आपकी बहुत बढ़िया इस समय नहीं दिखाई पड़ेगी। थोड़ा बहुत नोक झोंक हो सकती है, ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी विशेष दिक्कत उत्पन्न हो जाए, शादी टूट जाए या ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यदा कदा हो सकता है मनमुटाव
आपको झेलना पड़े। बात करें भाग्य की तो भैया भाग्य भाव आपका बड़ा मजबूत है, क्योंकि धनेश बैठे हैं भाग्य भाव पर और भाग्य भाव पे पूरा महीना बैठे रहेंगे, यानी कि 15 मार्च से लगा करके 14 अप्रैल तक का भाग्य सभी कर्क वालों का जबरदस्त तरीके से साथ देता रहेगा। उसके बाद भाग्य उच्च भाव में चले जाएंगे, या माफ करिएगा, उसके बाद धनेश उच्च भाव में चले जाएंगे, यानी कि भाग्य के विषय में आप महाभाग्यशाली हो। इसीलिए मैंने लिखा था कर्क राशि वाले उड़ेंगे आसमान। ये जो लगभग 28-30 दिन का समय है, ये आपको बहुत ही ज्यादा राहत देने वाला रहने वाला है। शेयर मार्केट में निवेश करने वालों के लिए बहुत सुंदर समय है। जो लोग मकान, भूमि, भवन, गाड़ी, घोड़ा आदि परचेज करना चाहते हैं, उनके लिए समय की मतलब सुखद समय की शुरुआत हो चुकी है, उसका आप लाभ ले सकते हो। प्रॉपर्टी डीलरों के लिए समय उत्तम है। पार्लर से जुड़ा काम यदि करते हो तो समय उत्तम है। खेती बाड़ी से जुड़ा काम करते हो, कंस्ट्रक्शन से जुड़ करके कोई काम करते हो, या आप सरकार से जुड़ करके कोई काम करते हो, इन सभी क्षेत्रों में कर्क वाले बाजी मारते हुए इस अवधि में दिखाई पड़े। संतान प्राप्ति जो लोग चाहते हैं उनको अभी इस समय वेट करना होगा, क्योंकि आने वाला जो अगला मैं राशिफल बताऊंगा वो 3 महीने का बताऊंगा, उसमें संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन इस अवधि में संतान की प्राप्ति होना संभव नहीं है। इसके अलावा जिन लोगों के दुश्मन बहुत ज्यादा है, उनके लिए समय की चाल सुंदर है। शत्रुओं का अंत होना, शत्रुओं पर विजय हासिल करना, कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमों से आपको लाभ मिलना, इस प्रकार के योग बने हुए हैं, जिसका आपको लाभ समय समय पर मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा जो लोग किसी भी प्रकार का नया काम करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, वो लोग नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। ग्रह गोचर अनुकूल है, इसका आप लाभ उठाइए। अगर आप यात्राएं करना चाहते हैं, देश विदेश जाना चाहते हैं, तो भी समय आपके लिए उत्तम है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यात्राओं से समुचित मात्रा में आपको लाभ मिलता हुआ आने वाले समय में दिखने वाला है। बात करें अगर धन की और उपाय की, तो भैया आपकी कुंडली में आमदनी का मालिक अपने स्थान से दशम बैठा है, और सूर्य जो कि धनेश है ये भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो इस अवधि में भाग्य से आपके सभी काम में बनना, आपके पास आमदनी विभिन्न तरीके से आना, इस प्रकार के योग का आप लाभ उठा सकते हो, यानी कि पैसा आपके पास ठीक ठाक बढ़िया तरीके से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब अशुभ प्रभाव क्या पड़ेगा ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं। मंगल, शनि, शुक्र, 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं आपके 8वें भाव में। 8वें भाव में बैठे हैं, सीधे दृष्टि डाल रहे हैं आपके वाणी पर, तो वाणी में कर्कशता रहना, वाणी के चलते अपनों से मतभेद कर लेना, इस तरीके की दिक्कत उत्पन्न होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। तो वाणी पर पहली चीज नियंत्रण रखिएगा। अगर नियंत्रण नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं परिवार में अलगाव या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बाकी गोचर कार्य क्षेत्र के लिए, पैसे के लिए, यात्राओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, व्यापारियों के लिए, सभी के लिए अच्छा है। उपाय के स्वरूप ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करिएगा, और साथ ही साथ यदि समय निकाल सकते हो तो सूर्य भगवान को अर्घ देना मत भूलिएगा। उपाय करिए, खुश रहिए। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।